हेलो फ्रेंड्स, ओमेगा क्लासेस K2 मैथमेटिक्स बाय केशव सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीरो टू जीनियस बैच बेस पावर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने बच्चों को जज करें पहले कि मेरा बच्चा अच्छा से समझ रहा है मैथ्स की नहीं, क्योंकि मैथ्स पढ़ेगा इंडिया, विश्व में नंबर 1 बनेगा इंडिया। इस मंत्र को समझते हुए अपने बच्चों को जज करें कि मेरा बच्चा का पढ़ाई सही हो रहा है कि नहीं। यदि मैथ्स नहीं पढ़ पाया तो वही होगा कि बच्चे बेरोजगार होंगे ज्यादा। तो जज कैसे करना है, तो सबसे पहले दो बात फिर समझ लीजिए कि सबसे पहले पूछिए 2 का पावर 0 1 क्यों होता है। छोटा छोटा चीज पूछना है आपका, चाहे वो 7 का बच्चा हो, 8 का बच्चा हो, 9 का बच्चा हो, ठीक है। या आप खुद जज कर सकते हैं कि यदि बच्चा मेरा नहीं जान रहा है, अर्थात मैथ का ये सब एबीसीडी मैथ कमजोर कहाँ से है, यही बेस पावर कंसेप्ट नहीं आने के कारण अच्छा बच्चे का मैथ्स कमजोर होता है, मन में डर रहता है, फिर कभी भी उठ नहीं पाएगा। तो इसलिए ये भी देखना है कि मैं टीचर का भी चुनाव करिए कि मेरा बच्चा को जो टीचर पढ़ा रहा है क्या वो ये सब बता रहा है कि नहीं बता रहा है, या तो उसको ही सही समझ में आ रहा है, तो मेरा बच्चा को कैसे अच्छा होगा। तो उसको जल्द टीचर को बदलिए और ज्वाइन कराइए, ठीक है। 2 का पावर 0 1 कैसे पूछना है कि 2 का पावर 0 1 कैसे होता है बेटा। फिर पूछिए कि a का पावर 0 1 कैसे होता है। पूछना है कि a का पावर या x का पावर m 1/x का पावर -m कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा सवाल पूछना है कि कैसे होता है। फिर पूछिए उससे कि x का पावर m इंटू x का पावर n, x टू द पावर m प्लस n कैसे होता है, ठीक है। तो यदि बच्चा आपका क्यों और कैसे मैथ में छोटा छोटा चीज को जानने लगा तो आपका मैथ बच्चा का स्ट्रांग होने लगेगा और वही बच्चा जीनियस बच्चा बन जाता है। वही बच्चे आईआईटी बहुत अच्छे करते हैं, नीट में, या सबसे कहिए कि लाइफ में अच्छे करते हैं। तो जो मैथ्स पढ़ेगा इंडिया विश्व में नंबर 1 बनेगा इंडिया। ये जान लीजिए कि विश्व में नंबर 1 इसी से मैथ्स से बनने वाला है, क्योंकि यही क्या करेगा, उसको जीनियस बनाएगा। तो देखेंगे कि ये सभी प्रॉब्लम कैसे होता है। फिर पूछिए उससे बाबू x का पावर 7 या x का पावर m अपॉन x का पावर n, x का पावर m माइनस क्यू n क्यों होता है। तो ये रूल है, रूल बताया गया है, बच्चे बना रहे हैं, इसका कंसेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसी कारण बच्चे को मैथ्स में दिक्कत हो रहा है कि बच्चे मैथ्स में क्यों हुआ, क्यों नहीं जान रहे हैं। तो रूल से टीचर बता रहे हैं कि x का पावर 7 और x का पावर 3 इक्वल टू, समझ लेना जी, x का पावर 3। जैसे ही कोई पूछ देता है क्यों, ये क्यों होता है, तो नहीं बता पा रहे हैं। तो ये यदि जान जाएगा क्यों होता है तो ये आपका रूल भी बन जाएगा। तो हम क्यों जाने, कैसे होता है जाने, ठीक है, आपके बच्चे अच्छे होते जाएंगे। तो अब चले बेस पावर का सेकंड पार्ट का स्टार्ट करते हैं। लेकिन पूछ लिए बच्चों को, आपके बच्चे नहीं अच्छी होंगे तो दिक्कत होगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, और अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। कमेंट अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। तो अब देखें कि बताए थे पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं हम लोग। तो देखें कि बताए थे कि x इंटू एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब पढ़ते हैं, और बताए थे पावर क्या है, तो पावर एक सिंबल है। पिछले क्लास में जिनको स्टार्ट करना है पिछले क्लास से देख लेंगे, समझ लेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर होता है। ये बताए थे पावर क्या है, तो पावर एक सिंबल है जो बताता है कि बेस नंबर, इसको बेस नंबर बोले थे कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, ये 5 बार है तो x टू द पावर 5। तो ये पावर क्या है, इसको पावर बोलते हैं।
पावर 5 6 के बच्चों को भी जोड़ सकते हैं इससे, ठीक है, आपका बच्चा जीनियस हो जाएगा। यहाँ बेस नंबर इसको बोलते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, तो x टू द पावर 5। अब इसको पावर क्या है, तो पावर एक सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है कि बेस नंबर कितने बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अपने से, अपने नंबर से ही खुद से कैसे मल्टीप्लाई कितने बार होता है, उसी कितने बार को रिप्रेजेंट करना ही पावर का है। तो पावर क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि बेस नंबर कितने टाइम्स, मतलब खुद से कितने टाइम्स खुद में मल्टीप्लाइड हो रहा है, उसी को पावर कहते हैं। अब आइए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब। अब देखिए यहां से 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए ये अलजेब्रा में ये आपका अल्फाबेट आए तो मल्टीप्लाई का ये डॉट बिंदु से करिएगा मल्टीप्लिकेशन सिंबल। यदि यहाँ पे ऐसा सिंबल कर देते हैं तो गड़बड़ है, सभी x कहलाएगा, तो आपका ये नहीं करना है। हाँ, जब डिजिट आ जाए, डिजिट माने अंक, अंक आए तो ऐसा नंबर कीजिएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3, 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर, या पढ़ सकते हैं 3 टू द पावर 2, ये बताए थे। अब इसका उल्टा आइए जानना, एक्स स्क्वायर पूछेगा, एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यू मीन्स एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स 5 मीन्स एक्स को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एक्स 7 मीन्स, या टी क्यू मीन्स टी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये पावर को समझेंगे क्यों जरूरी है। अब आइए, कहीं पे 2 क्यों लिखा हुआ है, माने 2 कितने बार मल्टीप्लाई है, लिख देगा बच्चा, कैलकुलेशन कर लेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 8। 3 स्क्वायर मीन्स 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर, 3 स्क्वायर, स्क्वायर पावर बताया, मेरे 2 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 या 9। 2 टू दी पावर 5 देखिए, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 2 जा 32, 4 टू दी पावर 3, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 5 टू दी पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। देख के भी बनाइए, अपने से ये सब लिखिए, खुद बनाना है, जिनको आता है ठीक है, नहीं आता है समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका 5 पे 25, 25 पचे 125। और जिनको, क्योंकि हमें आईआईटी पढ़ाने, मैथ पढ़ाने के क्रम में ज्यादा इंग्लिश टर्म का ही यूज करते थे, हिंदी में अभी मुझे बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैथ्स है, हिंदी टर्म भी बोला जाएगा। यदि जिसका दिक्कत होगा हिंदी टर्म से इंग्लिश टर्म में, वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसका हिंदी हम बता देंगे। क्योंकि पढ़ाए हैं ज्यादा, 25 साल से सिर्फ आईआईटी का मैथ्स इंग्लिश बोर्ड का ही ज्यादा पढ़ाते थे, तो ऐसी स्थिति में आपका इंग्लिश वर्ड ज्यादा आता होगा, लेकिन प्रयास है कि बोलते 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 कुछ मंथ्स में ठीक हो जाएगी। तो 4 क्यू इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4। और मैथ्स है, इंग्लिश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आपका कोई स्टेट बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैथ्स में इतना जरूर बता देंगे हिंदी कि लगभग ठीक हो जाएगा। अब आइए, तो ये समझाए थे पिछले क्लास में भी, तो पिछले क्लास का इधर से इधर भी जाना सीखे, और मेन इसको एक्सपेंड करके कैलकुलेट करना भी सीखे। तो ये एक्सपेंड करके कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब देखिए, पिछले क्लास में बताए थे, पूछना है x का पावर m इंटू x का पावर n, x का पावर m प्लस n क्यों होता है, तो इसके लिए दिए थे रूल, पहले हम लोग जान जाएंगे कैसे। पिछले क्लास का रिवीजन है एक तरह से, जो पिछले क्लास नहीं किए शॉर्ट में देख लीजिए, अगर इससे भी नहीं तो पिछला क्लास देख लेंगे। तो एक्स क्यू एक्स 4, एक्स क्यू जान गए कि एक्स क्यू मीन्स आपका, देखिए एक्स क्यू मीन्स एक्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू
x4 मीन्स x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम्स माने बार होता है, 4 बार 5 बार जो बोलते हैं। अब गिनिए कि x टोटल कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो x 7 है, तो x टू दी पावर 7। तो इसी से रूल निकाले थे पिछले क्लास में, x³ इंटू x4 इक्वल टू, यहां आइए तो ध्यान दीजिए x बेस नंबर है, इसमें भी यदि मल्टीप्लाई में हो सेम बेस नंबर, मल्टीप्लाई में सेम बेस नंबर हो तो क्वांटिटी का, तो बेस नंबर लिखना है। आया है आपका 7, ध्यान देना है। इस 7 लाने के लिए 3 और 4 का रिलेशन क्या है, तो फिर यहां पर लिखिए, ये आया है आपका आंसर x³ x4 इक्वल टू x टू द पावर 7, रिजल्ट हुआ। रिजल्ट के लिए हम शॉर्ट क्या मेथड अपना रहे हैं, तो बेस नंबर समान है तो पहले बेस नंबर लिखना है आपको, और जो भी पावर है 3 और 4 उससे रिलेट कीजिए 7, तो 7 3 और 4 का कौन सा रिलेशन 7 देता है, तो प्लस रिलेशन 7 देता है। तो ये रूल बन गया, यही रूल बन के जो पीछे बताए x का पावर m इंटू x का पावर n बना है। हाँ, तो x5 x³ x5 प्लस 3 x टू दी पावर 8। अब इसी तरह से सभी नंबर को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू, देखिए यहाँ डिजिट वाले में ऐसा लिखिए 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 4 प्लस 9 इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 4, तो 3 टू दी पावर, पावर को ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 4 इक्वल टू 3 टू दी पावर 10। इसी तरह से अब आइए, तो अब रूल बन गया x का पावर m इंटू x का पावर n इक्वल टू x टू दी पावर, ऐड कीजिए m प्लस n। उसी तरह x टू दी पावर a इंटू x टू दी पावर b इंटू x टू दी पावर c, x टू दी पावर a प्लस b प्लस c। तो देखिए बच्चा अपने ये सीख गया कि पावर ऐड क्यों होता है, तो यदि इसका सिंप्लीफिकेशन सीख गया तो रूल बन गया, तो रूल याद रहेगा। यदि रूल से इसको बनाना चाहेंगे तो बच्चे को याद नहीं रखेगा। तो ये कैसे होता है यही बच्चों को क्लियर नहीं किया जाता है, डायरेक्ट इसका बेस पावर का रूल बताया जाता है, रूल पे क्वेश्चन बनाते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसको जिनको दिक्कत होता होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम लोगों ने सीखा x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n। यदि देखें x टू दी पावर m x टू दी पावर n, जो अभी रूल मैंने बताया था x टू दी पावर m प्लस n। अब इसका उल्टा चलिए, x टू दी पावर m प्लस n बहुत यूज किया जाएगा इसको मैथ, तो x टू दी पावर m प्लस n, x टू दी पावर m अलग कर लेना है इंटू, देखिए बेस को अलग अलग, यदि प्लस में पावर रहे तो अलग अलग भी करना सीखिए। x टू दी पावर, जैसे x टू दी पावर 5 है, अब इस पे चलते हैं। x टू दी पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2, जो भी है एडिशन में लिख दीजिए 3 प्लस 2। अब लिखिए इसको x टू दी पावर 3, यहां बच्चे गड़बड़ाते हैं कमजोर बच्चे, तो यही सब नहीं आने के कारण बच्चे कमजोर हो रहे हैं। x टू दी पावर मान लिया 7 है, तो जो भी में बदल सकते हैं, यदि 5 प्लस 2 लिखिए तो लिखिए x टू दी पावर 5 इंटू x टू दी पावर 2। क्योंकि इसका यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे बाद में, ठीक है, इसका बहुत इस्तेमाल आएगा। अर्थात यदि पावर को है तो पावर को एक स्प्लिट मैंने बांट दीजिए, पावर को 2 भाग में बांट दीजिए और एक भाग पहले पे दूसरा भाग पहले। ये सब कैसे आएगा जरा देखिए, कहीं x टू दी पावर 5 होल पावर 1/3, यहाँ सोल्व करने में बच्चों को दिक्कत होता है, कैसे सिंप्लीफाई करें, तो इसके लिए ही ये है, क्योंकि बाद में यही देखिए जो ये रहेगा 3 उसी के टर्म में इसको एडिशन में लिखा जाना है 3 प्लस 2, बाद में इसका कैलकुलेशन सिखाया जाएगा। इसको बांट दीजिए x3 इंटू x2 होल पावर 1/3,
तो देखिए अब कैलकुलेशन आसान होगा। तो यही दिक्कत, छोटा छोटा चीज ही बच्चों को जो होता है कॉन्फिडेंस को लूज करता है। कैसे? वो तेज बच्चा बना रहा है, हम लगता है कमजोर है। ये जिस दिन मन में आ गया बच्चों को, उसी दिन से उसको मैथ्स कमजोर होना चालू हुआ। तो मैथ्स यदि बच्चों को कमजोर है, पहले जज कीजिए, जो बताए उस पूछिए। यदि नहीं आपके बच्चे या आपको दिक्कत होता है, तो जितने भी बच्चे हैं आपके परिवार में, बेटा बेटी भाई भतीजा, सबको जोड़िए, क्योंकि सबका मैथ कमजोर है। कमजोर बच्चे से जिससे पूछे, मेरा मैथ ही कमजोर है। मैथ कमजोर नहीं है, उसको मैथ सिखाया ही नहीं जा रहा है, तो इसीलिए। तो सभी को लाइए, और वही बच्चे जो नहीं मैथ बना पा रहे हैं, वही बच्चे आज बेरोजगार होकर के 40 वर्ष तक पहुंच रहे हैं। तो इससे निकलिए, बच्चों को, अपने बच्चों को बेरोजगार होने से बचा लें। अब देखिए आगे, तो इसका यूज ऐसे करेंगे। अब देखिए सेकंड रूल। हाँ, तो अब देखिए x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। अब बच्चों से पूछिए कि ये क्यों होता है। नहीं बताता है, आप भी को भी मैथ समझना पड़ेगा। क्यों समझना? कर मेरा बच्चा सही से मैथ पढ़ रहा है कि नहीं, तो जो बताते हैं उसको पूछिए, इसको बच्चों से पूछिए, ठीक है। अब देखिए कि ये पूछ दीजिए नहीं आता है, तब अब चले कैसे ये प्रूफ होगा कि ये होता है। अब आइए बच्चों से कहिए x टू द पावर 7 अपॉन x टू द पावर 3। यहां से चलिए, यही चीज है, m के बदले 7 है, यहाँ 3 है। अब बताएं कि इसको समझना है, ये जान जाइए वो प्रूफ होगा। तो x टू द पावर 7, x टू द पावर 3, x टू द पावर 7 मींस x इंटू x 7 टाइम्स मल्टीप्लाई है। बस छोटा चीज जो जानता है उसी से कंसेप्ट डेवलप होता है, उसी से आपका फॉर्मूला डेवलप होता है। एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब एक्स 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 3 कटा, कितना आया? तो x 4 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 4। तो ये बच्चा जानता है, लेकिन बच्चा को ये डायरेक्ट रूल बताया जाता है, उस पर डायरेक्ट ये नहीं बता करके डायरेक्ट आंसर दिया जा रहा है। बच्चा समझेगा कैसे? जब ये जानेगा कि ऐसा होता है, जब ये मन में डर बैठेगा तो वो याद करेगा। याद नहीं करना है मैथ समझिए, और जहां पे टू द पॉइंट आइए, जहां पे उसको लगे कंसेप्ट बन रहा है, उसको अंडरलाइन करो। अब देखिए रूल बनाते जा रहा है, x टू द पावर 7 है, x टू द पावर 3 इक्वल टू, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन आया है आपका, यहां लिखिए x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 आया। अब देखिए कि बेस नंबर यहाँ x, यहाँ भी x, या तो मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में रहे। बेस नंबर एक बार आंसर में होता है, तो आंसर में एक बार है, यहां लिखिए। अब पावर का कौन सा रिलेशन दिया जाए कि 4 आए? तो 7 और 3 का कौन सा रिलेशन 4 देता है? तो 7 का -3 रिलेशन 4 देता है। तो रूल बन गया, देखिए रूल आ गया। अब ये जानेगा तो ये रूल अपने आप याद हो जाएगा। उसी तरह x6, अब इस जान गया है तो इस पे करेगा वो क्वेश्चन, x²। अब रूल सीख गए कि बेस नंबर समान है, डिवाइड में है, तो x लिखें, पावर ऊपर 6 है, 6 नीचे का पावर ऊपर जाकर के माइनस कीजिए, x टू द पावर 9, x टू द पावर 6, x टू द पावर 9 -6, x टू द पावर 3। तो ऐसे क्वेश्चन दे दे, बच्चा अपने से कर ये सब क्वेश्चन को, y6/4, t5 t²। अब ये ऐसे क्वेश्चन लिख लेगा, अपने बच्चे करें, सीख जाएंगे। 4y टू द पावर t टू द पावर 5 -2 t²। अब देखें कि ये सब कंसेप्ट जो है वो एक्चुअल हम लोग को बच्चे का, हमारा स्टैंडर्ड ही बहुत पीछे चल रहा है कि बच्चों को 8, 9 में ये सब जा करके सीखना नहीं। ये सब 5, 6 में यदि बच्चा सीखता है तो उसको माइंड डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद बच्चे है जो तैयार होंगे माइंड से मैथ पढ़ने का। माइंड ये सब आ रहा है कब?
ना 8 में, 9 में, 10 में बच्चे को सीख रहे हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? सीख भी नहीं अच्छे से पा रहे हैं, तब तक दूसरे सब्जेक्ट का बोझ आ रहा है। तो ये सब मैथ को एकदम फ्रीली सिखाना पड़ेगा 5, 6, 7 जाते जाते। अब आइए इसी पर बनाते हैं हम लोग, जैसे 2 to the power 6 अपॉन 2 to the power 5, 4 दे देते हैं। चलिए 2 to the power 6 माइनस 4, 2 to the power 2 माने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 4। उसी तरह 2 to the power 7 अपॉन 2 to the power 3, 2 to the पावर ऊपर 7 है, 7 माइनस 3, 2 to the power 4। अब इसका कैलकुलेशन बच्चे करेंगे, 2 4 बार टाइम्स मल्टीप्लाई है 60, 2 के पावर 2 to the power 9, 2 to the power 4, 2 to the power 9 माइनस 4, 2 to the power। तो ये बच्चे खुद लिखिएगा, 3-3 4-4 बार ये वाला लिखिए, ये साइड, और अपने बनाइए, 3 बार 4 बार कीजिएगा, आप भी अच्छा मैथ बन जाएगा। 5, ये जानते हैं, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 32। तो मैथ कमजोर यहीं से होता है, जान लीजिए। तो बच्चों को जोड़िए, बच्चों को तेज बनाइए। अब आइए 3 का पावर 5, 3 का पावर 3 लीजिए, 6 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, ताकि आपको कुछ अच्छा लगे। 3 to the power 6 माइनस 4, 3 to the power 2 इज इक्वल टू 3 into 9। अब आप लोग 2-3 गो मैथ्स देते हैं, जिसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे 2 का पावर 7 अपॉन 2 का पावर 3, 3 to the power 9 अपॉन 3 to the power 5। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके दीजिएगा। 7 to the power 6, 7 to the power 4, 5 to the power 7, 5 to the power 4। तो इसका आंसर आप लोग खुद कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पहले किसका आंसर है। अब कमेंट बॉक्स में जो जो प्रॉब्लम आए लिख दीजिएगा, उसका आंसर मिलेगा। तो इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखें। अब देखते हैं हम लोग कि x to the power 2 है, x to the power 5, 1 अपॉन x to the power 5 माइनस 2 कैसे होता है। ठीक है, जो रूल बताया जाता है उसी के अनुसार ये देखेंगे। तो पहले ये देखेंगे कैसे होता है, बच्चों से पूछिए कैसे क्यों होगा ये, तो बच्चे नहीं बताएं, एकदम पूछिए। स्टार्ट में इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि आपके बच्चे, आप जज कीजिए कि मेरा भतीजे का मैथ, मेरा भाई बहन का कैसा हो रहा है। तो सभी को जज करना है कि मेरा बच्चा मैथ, यदि मैथ नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे आप जो भी, कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स बिना पढ़े, मैथ्स लाइफ का पहला, सफलता का पहला पैदा। अगर मैथ्स नहीं आता है तो जान लीजिए आप, हम लोग के साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, क्या है, सबसे आगे बेंच पर वही बैठता है मैथ तेज रहता है। तो मैथ तेज है वो सब कुछ पा लेता है, टीचर से पूछना हो, टीचर से जवाब करना हो, चूंकि कॉन्फिडेंस आता है। तो आपके बच्चे का यदि मैथ तेज नहीं है तो फर्स्ट बेंच उसके लिए नहीं बना है, वो फर्स्ट बेंच पर बैठ ही नहीं सकता है, हमेशा कॉन्फिडेंस के कारण पीछे भागेगा, और कॉन्फिडेंस उसको लाइफ टाइम सताएगा। चलिए अब देखते हैं, x टू दी पावर यहाँ 3 है, x टू दी पावर 7 वही है, बच्चा से करवाइए कि बेटा क्या जानते हैं, तो x 3 बार मल्टीप्लाई है। आप खुद है जो मैथ थोड़ा सा जानिए, ताकि अपने बच्चे को जज करें। x कितने बार है, तो 7 बार है। काट दीजिए, x कितने बार हुआ तो ऊपर क्या कैंसिल हो जाने पे 1 बचता है। x 4 बार है तो लिख दीजिए x इंटू x, तो ऊपर 1 रहा, x टू दी पावर 4।
ये रूल बना। अब इसको रूल में कन्वर्ट कर दीजिए। x टू दी पावर 3 अपॉन x टू दी पावर 7 इक्वल टू, आंसर एक ही, इसका सोल्यूशन ये है तो सोल्यूशन पहले लिख दीजिए, यही रूल का देगा। अब कहता है कि ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज्यादा है, तो ऊपर से नीचे शिफ्ट करना है, तो ऊपर क्या बचा है, 1 लिख देना है। हमेशा इक्वल के बीच से इक्वल का साइन दीजिए, इक्वल का बीच से डिवीजन का साइन होना चाहिए। नीचे में अब देखिए क्या है, बेस x है तो बेस नंबर दोनों के बदले 1 लिखना है, दोनों डिवाइड या मल्टीप्लाई रहे, बेस नंबर 1 लिखना है कैलकुलेशन में, 1 लिखा। अब पावर 7 3 है, इक्वल टू 4 लाना है। 7 और 3 का रिलेशन वहां देखिए, 7 माइनस 3 4 होता है। तो ये रूल बन गया है कि यदि पावर ऊपर कम नीचे ज्यादा रहे तो ऊपर में 1 लिखना है और नीचे पावर को सब्ट्रैक्ट, सिर्फ पावर सब्ट्रैक्ट कर देना है, और पहले नीचे वाला पावर लिखना है। ऊपर जाएगा तो पहले ऊपर वाला लिखना है, और जो पावर ट्रांसफर हो रहा है नीचे से ऊपर यदि भेजना है तो 7 आता है, मान लीजिए ये बड़ा होता है तो इसमें ये जाके सब्ट्रैक्ट होता है। अगर नीचे बड़ा है तो 7 पहले लिख लेना है और नीचे लाना है, रूल है। आप बनाइए इस पे x4 x9, तो लिखिए ऊपर 1, एक साथ में लिखिए 9 माइनस 4 1 अपॉन x टू द पावर 6 x टू द पावर 9 1 अपॉन x टू द पावर 9 माइनस 6 1 अपॉन x टू द पावर t5 t8 t टू द पावर 8 इक्वल टू 1 अपॉन t टू द पावर 8 माइनस 5। देखिए नीचे पावर जाना है तो ऊपर वाले से नीचे लाना है, आपका आ गया 1 अपॉन t टू द पावर 3। इसी पर अब मैथ बनाना चालू होते हैं। 2 टू द पावर, तो इसको बनाएंगे तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 7 माइनस 4 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 1 अपॉन 8। उसी तरह 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 9 1 अपॉन 2 टू द पावर 9 माइनस 4 1 अपॉन 2 टू द पावर 5। कैलकुलेशन आप जानते हैं पहले से, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 अपॉन 32। इसी तरह 1 यहाँ पे दे दें 4 टू द पावर 5 4 टू द पावर 8। अब किसी भी इस तरह का मैथ बन जाएगा, 4 टू द पावर 8 माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 4 टू द पावर 3 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन